नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं शिवा ऑफिशियल, जहां हम लेकर आते हैं धरती के रहस्यों, इतिहास और विज्ञान की वो बातें जिन्हें जानकर आप कह उठेंगे वाह। आज हम बात करेंगे धरती के उन असली शासकों की जिन्होंने करोड़ों सालों तक इस ग्रह पर राज किया और फिर एक झटके में लुप्त हो गए। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं डायनासोरों की। कौन थे ये, कैसे जीते थे, कैसे धरती से गायब हो गए और क्या आज भी इनका कोई वंशज हमारे बीच जिंदा है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे डायनासोरों की पूरी कहानी, उनका जन्म, उनका साम्राज्य और उनका अंत। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम जा रहे हैं लाखों साल पीछे, जहां धरती पर इंसान नहीं बल्कि डायनासोरों का राज्य था। नंबर 1, करीब 23 करोड़ साल पहले पृथ्वी का पूरा भूभाग एक ही सुपर कॉन्टिनेंट था, पैंगिया। यह समय था ट्रायसिक पीरियड का। धरती पर तेज ज्वालामुखी, गर्म मौसम और लगातार बदलते पर्यावरण के कारण कई नई प्रजातियां विकसित हो रही थीं। इन्हीं में से एक थी डायनासोर की शुरुआती प्रजातियां। शुरुआत में ये छोटे आकार के 2 पैरों पर चलने वाले जीव थे। इनमें से एक था ईओराप्टर, जिसे सबसे पहला डायनासोर माना जाता है। धीरे धीरे समय के साथ ये जीव बदलते गए, कुछ शिकार करने वाले बने, कुछ पौधे खाने वाले और कुछ दोनों का मिश्रण। यही वो दौर था जब धरती पर एक नई ताकत उभर रही थी। रेप्टाइल से डायनासोर बनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। नंबर 2 अब आता है जुरासिक पीरियड, यानी डायनासोरों का गोल्डन एज। ये लगभग 20 करोड़ से 14.5 करोड़ साल पहले का समय था। इस दौर में जलवायु स्थिर थी, ऑक्सीजन का स्तर बढ़ रहा था और जंगल पूरी तरह हरे भरे थे। यही वो समय था जब डायनासोरों ने पूरी पृथ्वी पर अपना साम्राज्य फैला लिया। हवा में उड़ते थे विशाल पीटरोसॉर्स, समंदर में राज करते थे इक्टियोसॉरस और प्लेसियोसॉरस, और जमीन पर राज था ब्राकियोसॉरस, स्टेगोसॉरस, ऑनलोजॉरस जैसे महान जीवों का। इनमें से कुछ की ऊंचाई 5 मंजिला इमारत जितनी होती थी। उनका वजन 70 टन तक पहुंचता था और उनके पैर पेड़ों के तनों जितने मोटे। लेकिन यह विविधता ही उन्हें खास बनाती थी। हर डायनासोर अपनी जगह का राजा था। नंबर 3, जहां कुछ डायनासोर शाकाहारी थे, वहीं कई थे भयानक मांसाहारी। उनमें सबसे प्रसिद्ध था टिरैनोसॉरस रेक्स, यानी टी-रेक्स। टी-रेक्स लगभग 40 फीट लंबा और 9 टन भारी होता था। उसके जबड़े का एक ही कांटा 9 टन दबाव से ज्यादा ताकतवर होता, इतना कि कार को चकनाचूर कर दे। वो दौड़ता नहीं था, बल्कि धीरे धीरे शिकार के करीब आता और फिर एक ही झटके में उसे खत्म कर देता। वहीं दूसरी तरफ ट्राइसेराटॉप्स, एंकिलोसॉरस और स्टेगोसॉरस जैसे शाकाहारी जीव अपनी रक्षा के लिए विकसित हुए। किसी के पास सींग थे, किसी के पास कांटे, किसी की पीठ पर हड्डियों की परत। यह धरती का सबसे बड़ा शिकार और शिकारी का खेल था। हर दिन जीने और मरने की लड़ाई। नंबर 4, समय के साथ पृथ्वी बदलने लगी, टेक्टोनिक प्लेट्स हिलने लगीं। पैंगिया टूटकर कई महाद्वीपों में बंट गया। जैसे जैसे महाद्वीप अलग हुए, डायनासोरों की प्रजातियां भी अलग अलग दिशा में विकसित हुईं। कहीं एशिया में वेलोसिरैप्टर जैसे तेज शिकारी उभरे, तो कहीं दक्षिण अमेरिका में आर्जेंटिनोसॉरस जैसे विशाल शाकाहारी। लेकिन इसी के साथ पृथ्वी पर ज्वालामुखीय गतिविधियां बढ़ने लगीं, जलवायु में बदलाव आने लगा और धीरे धीरे उनका स्वर्ण युग खत्म होने लगा। नंबर 5, करीब 6.6 करोड़ साल पहले एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरी पृथ्वी की दिशा बदल दी। युकाटान पेनिनसुला, मेक्सिको के पास एक विशाल एस्टेरॉयड ने पृथ्वी से टक्कर मारी। इसका आकार लगभग 10 किलोमीटर था, लेकिन टक्कर की ताकत 10 अरब परमाणु बमों के बराबर थी। धरती हिल उठी, आग के तूफान चले, आकाश में महीनों तक धूल छाई रही। सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुंची, पौधे मरने लगे, खाना खत्म हो गया और धीरे धीरे 75% जीव प्रजातियां खत्म हो गईं। इन्हीं में डायनासोर भी शामिल थे। धरती के असली शासक एक झटके में मिट गए। नंबर 6, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वैज्ञानिकों ने जब फॉसिल्स और डीएनए अध्ययन किया तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। डायनासोर पूरी तरह नहीं मरे, उनका एक वंशज आज भी जीवित है। पक्षी, बर्ड्स, हाँ, मुर्गी, कबूतर
शुतुरमुर्ग, ये सब डायनासोरों के ही वंशज हैं। वेलोसिरैप्टर और टिरानोसॉरस रेक्स के डीएनए की तुलना से पता चला कि पक्षियों की हड्डियों की संरचना, फेफड़ों का सिस्टम और अंडे देने की प्रक्रिया डायनासोर जैसी ही है। यानी जब भी कोई चिड़िया उड़ती है वो असल में एक उड़ता हुआ डायनासोर है। नंबर 7, अगर डायनासोर कभी खत्म न हुए होते तो शायद आज इंसान इस धरती पर नहीं होता। उनके विनाश के बाद ही स्तनधारी जीवों को मौका मिला बढ़ने का और धीरे धीरे उन्हीं से विकसित हुआ मनुष्य। तो एक तरह से डायनासोरों का अंत ही इंसान की शुरुआत बना। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कोई जीव कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, प्रकृति के सामने किसी की नहीं चलती। तो दोस्तों, ये थी कहानी धरती के सबसे रहस्यमयी जीवों की, डायनासोरों की। वो जीव जिन्होंने इस ग्रह पर करोड़ों सालों तक राज किया, पर फिर एक पल में इतिहास बन गए। लेकिन याद रखिए, डायनासोर सिर्फ पत्थरों में नहीं बचे हैं, उनकी कहानी हमारे अंदर भी जिंदा है। क्योंकि जब भी कोई चिड़िया उड़ती है वो असल में एक उड़ता हुआ डायनासोर ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल शिवा ऑफिशियल और कमेंट में बताइए अगर आपको मौका मिले तो आप किस डायनासोर से मिलना चाहेंगे, टी-रेक्स, ब्रैकियोसाउरस या वेलोसिरैप्टर। आपके हर लाइक और कमेंट से हमें नई प्रेरणा मिलती है ऐसी ही अद्भुत कहानियां लाने की, जो जोड़ती हैं आपको विज्ञान, इतिहास और रहस्य की दुनिया से। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय शिवा और बने रहिए शिवा ऑफिशियल के साथ।